किसी भी एटम के इर्द गिर्द बच्चों जो बॉन्ड्स होते हैं, उन बॉन्ड्स के बीच के एंगल को हम लोग कहा करते हैं बच्चों बॉन्ड एंगल। फर्ज कीजिए बच्चों यहाँ पर सेंट्रल एटम X है, उसके सराउंडिंग में उसके इर्द गिर्द बच्चों एटम्स Y हैं। अब ये जो बॉन्ड्स हैं बच्चों, इन दोनों बॉन्ड्स के बीच का जो एंगल होगा, उस एंगल को हम लोग कहेंगे बॉन्ड एंगल यानी कि बंध कोण। अब होता प्रैक्टिकली ये है बच्चों कि ये जो बॉन्ड्स होते हैं ये फिक्स नहीं होते हैं। ये बॉन्ड जो होते हैं बच्चों ये वाइब्रेट करते रहते हैं। बच्चों ये बॉन्ड जो है ये वाइब्रेट करते रहेंगे। जैसे ये बॉन्ड है तो हो सकता है वाइब्रेट करते करते यहाँ तक पहुँच जाए, ये वाला बॉन्ड वाइब्रेट करते करते यहाँ तक पहुँच जाए। दीज बॉन्ड्स आर नॉट एट रेस्ट। ये बॉन्ड रेस्ट में नहीं है बच्चों, ये वाइब्रेट कर रहे हैं, कंपन कर रहे हैं। और ये कंपन करते हैं इसीलिए इन दोनों बॉन्ड्स के बीच का जो एंगल है बच्चों वो भी चेंज होता रहता है। कभी वो एंगल कम होगा, कभी वो एंगल ज़्यादा होगा। हम क्या करते हैं, यहाँ पर जितने भी एंगल्स बनते हैं उन सब का एवरेज ले लेते हैं, उन सभी को जोड़ देते हैं, उनकी संख्याओं से डिवाइड कर देते हैं, उन सब का एवरेज या उन सब का मीन ले लेते हैं बच्चों। वो जो एंगल आता है उस एंगल को हम प्रैक्टिकली कहते हैं बॉन्ड एंगल। हम बड़ी सिंपल भाषा में कह देते हैं बॉन्ड एंगल बिटवीन एनी टू एडजेसेंट बॉन्ड। किन्हीं भी दो आसन्न बंधों के बीच का कोण बंध कोण कहलाता है। पर प्रायोगिक रूप से बच्चों ये एंगल फिक्स नहीं है, ये एंगल चेंज हो रहा है। कभी वो एंगल कम है, कभी वो एंगल ज़्यादा है। तमाम एंगल्स का एवरेज माध्य औसत ले लीजिए, उसे आप नाम क्या दे रहे हैं बच्चों, बॉन्ड एंगल। अब ये बॉन्ड एंगल कैसे कैसे वैरी कर सकता है, इस बारे में हम बात करेंगे बच्चों। अभी हम देखते हैं ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल यानी कि बच्चों बंध कोण का क्रम। देखिए सबसे पहले बच्चों अगर हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, फिर sp2 हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, फिर sp हाइब्रिडाइजेशन की बात करें। अब यहाँ पर s का कैरेक्टर आप जानते हैं बच्चों 25 होता है, यहाँ पर बच्चों 33 होता है और यहाँ पर बच्चों 50 होता है। और अगर p का कैरेक्टर देखा जाए बच्चों तो यहाँ पर p का कैरेक्टर होगा 75, यहाँ पर होगा 67 और यहाँ पर होगा बच्चों 50। अब हुआ ये बच्चों कि इस केस में आपको बॉन्ड एंगल पता है कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट्स। इस केस में कितना होता है बच्चों, 120 डिग्री। और इस केस में क्या होता है बच्चों, 180 डिग्री। सो व्हाट कंक्लूजन वी कैन कम टू, वी कैन कम टू अ कंक्लूजन कि जैसे जैसे s का परसेंटेज बढ़ाया जा रहा है, भाई s 25 था, फिर 33 हुआ, फिर 50 हुआ, जैसे जैसे s का परसेंटेज बढ़ाया जाएगा वैसे वैसे बॉन्ड एंगल बढ़ता जाएगा। आप देख सकते हैं भाई, ये तो आप जानते हो जैसे जैसे s का परसेंटेज बढ़ेगा p का परसेंटेज कम होगा, विदाउट एनी डाउट। पर s का परसेंटेज बढ़ने पर बॉन्ड एंगल बच्चों बढ़ता जाएगा। क्यों बढ़ता जा रहा है, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो s होता है बच्चों वो आपको पता है स्फेरिकल यानी कि गोलाकार होता है बच्चों, और बॉल होने के कारण इट ऑक्यूपाइज मोर स्पेस। भाई थोड़ी सी फैली हुई सी चीज़ है बच्चों, तो उसको थोड़ी सी ज़्यादा जगह चाहिए। और इसी कारण से बच्चों s का परसेंटेज ज़्यादा होगा तो उसको ज़्यादा जगह चाहिए, उसको ज़्यादा स्पेस चाहिए, मतलब उसे ज़्यादा एंगल चाहिए। तो हम यूँ समझ सकते हैं बच्चों कि जैसे जैसे s का परसेंटेज बढ़ता है, मतलब वो जो थिक बॉडी है, वो जो स्फेरिकल बॉडी है बच्चों, s थोड़ा सा फैला हुआ है और p बेचारा डंबल डमरू के जैसा पतला है बच्चों। तो जैसे जैसे s का परसेंटेज बढ़ता गया, मोटी बॉडी का साइज बढ़ता गया, उसका परसेंटेज बढ़ता गया, वैसे वैसे उसको साइज ज़्यादा लगेगा, मतलब बॉन्ड एंगल भी बच्चों बढ़ेगा। इस केस में बॉन्ड एंगल कम, यहाँ ज़्यादा और यहाँ और भी ज़्यादा। होप आपको ये बात समझ में आई है बच्चों। अब ये तो एक सिंपल सी बात हो गई। यही कारण होता है बच्चों कि अगर आप मीथेन में देखें तो मीथेन में बॉन्ड एंगल इतना है, अगर आप इथीन की बात करें बच्चों तो वहाँ बॉन्ड एंगल इतना है, और यदि आप एसिटाइलिन की बात करें तो बॉन्ड एंगल 180 डिग्री है। सो एज द एस कैरेक्टर इज इंक्रीज, बॉन्ड एंगल इज आल्सो इंक्रीज्ड। 2-3 बार मैं आपको समझा चुका हूं, ऐसा क्यों, मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आया होगा बच्चों। अब आगे समझिएगा बच्चों, मैं उदाहरण लेता हूं, ये CH4, यहाँ पर बच्चों में NH3 और यहाँ पर लेता हूं बच्चों में H2O। अब इन सभी में तो अगर हाइब्रिडाइजेशन देखा जाए तो माशाअल्लाह बिल्कुल सेम है। इन सभी में हाइब्रिडाइजेशन है बच्चों sp3, यहाँ भी हाइब्रिडाइजेशन sp3, यहाँ भी sp3 और यहाँ भी sp3। हाइब्रिडाइजेशन बच्चों सब में सेम है। यहाँ अगर नंबर ऑफ लोन पेयर्स देखी जाए बच्चों तो एक भी नहीं है, यहाँ एक लोन पेयर है और यहाँ बच्चों 2 लोन पेयर्स हैं। हेयर देयर इज नो लोन पेयर,
यहाँ पर 1 LP और यहाँ पर 2 LP है बच्चों। और इस केस में जो बॉन्ड एंगल आता है बच्चों वो 109 डिग्री 28 मिनट आता है। इस केस में बच्चों बॉन्ड एंगल 107 डिग्री आता है और इस केस में बच्चों बॉन्ड एंगल 105 डिग्री आता है। कहने का मतलब यह है बच्चों कि अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम है, यहाँ तो आपने हाइब्रिडाइजेशन को चेंज किया था, लेकिन अगर आपने हाइब्रिडाइजेशन को सेम रख दिया और जैसे जैसे आप लोन पेयर्स की संख्या बढ़ाते जा रहे हैं, आप अगर बच्चों हाइब्रिडाइजेशन को सेम रखकर लोन पेयर्स की संख्या बढ़ाते जा रहे हैं, वैसे वैसे जो बॉन्ड एंगल है बच्चों वो कम होते जाएगा। हम लोगों ने VSEPR थ्योरी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी देखी है। उसमें हमने देखा कि साहब LP का रिपल्शन स्ट्रांग होता है। क्यों होता है मैं आपको बता चुका हूं। लोन पेयर बॉन्ड पेयर का बीच का वीक होता है और बॉन्ड पेयर का रिपल्शन बच्चों और भी वीक होता है। इसीलिए क्या होता है बच्चों की जब लोन पेयर आ जाती है तो शेप भी डिस्टॉर्टेड मिलता है, जैसा मिलना चाहिए वैसा नहीं मिलता और ज्योमेट्री भी जैसी मिलनी चाहिए वैसी नहीं मिलती है। सो कीपिंग हाइब्रिडाइजेशन सेम एज द नंबर ऑफ LPs आर इंक्रीज, रिपल्शन इज इंक्रीज, सो शेप इज फाउंड टू बी मोर डिस्टॉर्टेड। यहाँ आपको टेट्राहेड्रल, यहाँ पिरामिडल और यहाँ पर बच्चों आपको मिलता है वी शेप या फिर पेंटांगुलर। क्यों आपको पता है। अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम है बच्चों, लोन पेयर्स की संख्या बढ़ती जाएगी तो बॉन्ड एंगल बच्चों बढ़ता जाएगा। ये दूसरा ऑर्डर का कारण हो सकता है बच्चों। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं और ये मैं रब करने जा रहा हूं बच्चों, अगर नहीं लिखा हो तो जरूर लिख लीजिएगा। ये लीजिए साहब, मैंने इसे मिटा दिया। अब आगे सुनिए बच्चों, पहले मैंने हाइब्रिडाइजेशन चेंज किया, दूसरी बार हाइब्रिडाइजेशन सेम रखकर LP चेंज करी। अब मैं आपको बताता हूं बच्चों, यहाँ पर यदि मैं ये NH3 लेता हूं इस केस में बच्चों, या फिर एक सेकेंड मैं यहाँ चलिए NH3 लेता हूँ, यहाँ पर बच्चों मैं PS3 लेता हूँ, यहाँ पर बच्चों मैं आर्सेनिक का हाइड्राइड लेता हूँ और यहाँ पर बच्चों मैं एंटीमनी का हाइड्राइड लेता हूँ। आप नाम लिख सकते हैं बच्चों, ये अमोनिया है, आपको सबको पता है। इसका नाम जो है PS3 का मैं यहाँ लिखे देता हूँ, वहाँ पर मेरे पास में जगह कम बचेगी, अदरवाइज फॉस्फीन है बच्चों। तीसरा वाला जो है बच्चों उसका नाम है आर्साइन, इसका नाम है आर्साइन बच्चों। और भी इनके नाम बोले जाते हैं वैसे, बट ये जो है बच्चों कॉमन पॉपुलर नेम जो है वो बता रहा हूँ, एंटीमाइन। तो चलिए साहब, अभी क्या होता है बच्चों, यहाँ पर तो हाइब्रिडाइजेशन सबका सेम आएगा। हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं माशाल्लाह बहुत बेहतरीन तरीके से मैं आपको बता चुका हूँ। अभी सब में हाइब्रिडाइजेशन बच्चों sp3 है। लोन पेयर भी अगर आप सब में देखें बच्चों तो वो माशाल्लाह सब में सेम है बच्चों। पहली बार मैंने हाइब्रिडाइजेशन को चेंज किया, दूसरी बार हाइब्रिडाइजेशन सेम रख के लोन पेयर्स को चेंज किया, इस बार मैंने हाइब्रिडाइजेशन और लोन पेयर सबको सेम कर दिया। बच्चों आप एक बात पाएंगे कि अगर हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है और लोन पेयर्स भी सेम है तो जैसे जैसे सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बच्चों कम होती जाएगी, वैसे वैसे बॉन्ड एंगल भी कम होते जाएगा। आप देखिए, सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है, यहाँ पर फास्फोरस है, यहाँ आर्सेनिक है, यहाँ एंटीमनी, और ऐसे जैसे मैं ग्रुप में नीचे जाता हूँ वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाती है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कम होने पर बच्चों बॉन्ड एंगल भी कम होता जाएगा। यहाँ बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा, यहाँ कम, यहाँ और कम, यहाँ और भी कम। यहाँ आप 107 डिग्री के आसपास मानते हैं और कम होते होते बच्चों यहाँ पर बहुत ही 90 की लाइन में आ जाएगा, काफ़ी कम हो जाएगा, करीबन 90 के आसपास ही पहुँच जाएगा। इसके पीछे रीजन क्या है बच्चों, आपके जहन में ये बात शायद आ रही होगी, कुछ लोग शायद इसका रीजन सोच भी चुके होंगे, पर जो नहीं सोचे हैं भैया मैं उनको सोचवाए देता हूं। देखिए, आपने बच्चों यहाँ नाइट्रोजन के इर्द गिर्द हाइड्रोजन लगाई, ये लीजिए बच्चों, नाइट्रोजन के इर्द गिर्द आपने हाइड्रोजन लगाई, कुछ ऐसी सिचुएशन आपके सामने आई। और आप अगर फास्फोरस के इर्द गिर्द हाइड्रोजन लगाते हैं तो आपको कुछ ऐसी सिचुएशन आएगी बच्चों, ये लीजिए। अब आप एक बात जानते हैं बच्चों कि नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन फास्फोरस, सो दीज इलेक्ट्रॉन पेयर्स which are actually bond pairs are more closer to nitrogen। यहाँ नाइट्रोजन के ज़्यादा क्लोज होंगी, यहाँ फास्फोरस के ज़्यादा क्लोज होंगी, पर चूंकि बच्चों यहाँ नाइट्रोजन के जरा कुछ ज़्यादा ही पास सरक गई और इस कारण से बच्चों ये एक दूसरे के भी काफ़ी पास आ गई और इसी कारण यहाँ जो रिपल्शन आएगा बच्चों वो ज़्यादा आएगा। और यहाँ ये फास्फोरस की तरफ आई तो सही, यहाँ ये फास्फोरस की तरफ आई, इसमें कोई संशय नहीं है, पर यहाँ उतनी पास में नहीं आ पाई बच्चों जितनी पास में यहाँ आ पाई थी। इस कारण से इनमें रिपल्शन तो रहेगा, but that repulsion would not be of that strength which is here, because यहाँ जो है बच्चों
दीज पेयर्स हैव शिफ्टेड वेरी क्लोजर टू द नाइट्रोजन, और इसी कारण से ये एक दूसरे के भी काफी पास आ गई, और इसी कारण इनमें रिपल्शन भी बढ़ गया, और रिपल्शन बढ़ गया तो नेचुरल सी बात है बच्चों की एंगल भी बढ़ जाएगा। तो यहां एंगल ज्यादा आएगा बच्चों, यहां एंगल रिलेटिवली कम आएगा। और आप अगर आप आर्सेनिक में देखेंगे तो आर्सेनिक में तो बच्चों और भी कम आएगा। क्यों? क्योंकि और भी दूर रहेंगी। भाई इतना तो है कि आर्सेनिक के पास रहेंगी, पर उतनी पास नहीं रहेंगी जितनी यहाँ थी, तो यहाँ एंगल जो बनेगा बच्चों वो और भी ज़्यादा बनेगा। यही कारण होता है बच्चों कि इफ hybridization and number of LPs are same, then as the electronegativity of the central atom is decreased, bond angle is also decreased. यहाँ बॉन्ड्स काफी पास में आ गए, उनमें रिपल्शन काफी बढ़ जाएगा, यहाँ रिपल्शन उतना नहीं बढ़ पाएगा, यहाँ और भी नहीं बढ़ पाएगा। और इसी तरह से बच्चों हम और भी देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि H2O, जैसे कि H2S, जैसे कि H2SE, और जैसे कि बच्चों H2TE। अब इस सब में हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, sp3 है, हाइब्रिडाइजेशन सब में sp3 है, sp3 है। नंबर ऑफ लोन पेयर्स देखी जाए बच्चों तो सभी में 2 लोन पेयर्स हैं, यहाँ भी 2 लोन पेयर्स हैं, यहाँ भी 2 लोन पेयर्स हैं, और यहाँ भी माशाअल्लाह 2 लोन पेयर्स हैं। अब क्या हो रहा है बच्चों कि हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है और लोन पेयर्स भी सेम है, तो जैसे जैसे सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाएगी, बॉन्ड एंगल कम होता जाएगा। क्यों? कारण यही लगेगा यहाँ पर भी बच्चों, ऑक्सीजन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, और सल्फर की उससे कम है, सेलेनियम की उससे भी कम है बच्चों, टेलुरियम की, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जा रही है तो बॉन्ड एंगल भी कम होते जा रहा है। और यहाँ तो बच्चों करीबन 91-92 डिग्री, शायद लगभग 90 डिग्री के आसपास ही आ जाता है, यहाँ 105 डिग्री होता है, तो ये कम होते जा रहा है। क्यों? होप आपको ये बात समझ में आई होगी बच्चों, तो ये भी जरूर बना लीजिएगा क्योंकि मैं अब आगे बढ़ रहा हूं। उससे पहले मैं एक छोटी सी बात आपको और बताऊं बच्चों। अब मैंने जैसे आपको बोला कि जैसे जैसे सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जा रही है, वैसे वैसे बॉन्ड एंगल भी कम होते जा रहा है। अब इसी बेसिस पर एक छोटी सी बात मैं आपको बताऊं बच्चों कि अगर CCl4, अगर SiCl4, अगर GeCl4, इनके बारे में बोला जाए बच्चों तो आप देखिए सब में हाइब्रिडाइजेशन sp3 आएगा, सब में हाइब्रिडाइजेशन sp3 आएगा, हाइब्रिडाइजेशन sp3 आएगा। तो अब यहाँ क्या होगा, जैसे जैसे आप ग्रुप में नीचे जा रहे हो वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जा रही है, कार्बन की ज़्यादा, सिलिकॉन की कम, जर्मेनियम की और भी कम। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कम होने पर बच्चों बॉन्ड एंगल कम होगा। भाई कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है और सिलिकॉन की कम है और जर्मेनियम की और भी कम है, तो यहाँ बॉन्ड एंगल ज़्यादा, यहाँ कम, यहाँ और भी कम होगा। ऐसा शायद किसी किसी के जहन में आ रहा हो, पर बच्चों ये मत लाइएगा अपने जहन में क्योंकि ये गलत बात है। इन सब में बॉन्ड एंगल बच्चों सेम होगा। कई सारे लोग एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं कि सर ने बोला था कि जैसे जैसे सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है वैसे वैसे बॉन्ड एंगल कम होता है। अभी आपने लिखा भी हो शायद और नहीं लिखा तो बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत ही बड़ा गुनाह है, इसको सही कर लीजिएगा बच्चों कि सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने पर बॉन्ड एंगल कम होता है विदाउट एनी डाउट। पर बच्चों केवल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं, मैंने आपको बोला अगर लोन पेयर की संख्या भी सेम रहे। अब यहाँ पर सब में लोन पेयर 1 LP थी, भाई अगर लोन पेयर की संख्या बढ़ेगी तब तो बॉन्ड एंगल कम होगा, वो आपने भी दूसरा देख ही लिया था। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन भी सब में सेम है और बाकायदा इन सब में लोन पेयर भी सेम है। लेकिन जब इनमें सब में लोन पेयर है ही नहीं तो बच्चों यहाँ VSEPR थ्योरी लगनी ही नहीं है। कभी आपके दिमाग में आए सर हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है, सर लोन पेयर भी सेम है, सर सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम करो सर बॉन्ड एंगल कम होगा, सर ऑर्डर ऐसी आएगी, सर आपने गलत देखी है। पर बच्चों ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इनमें लोन पेयर है ही नहीं, और जब लोन पेयर है ही नहीं तो यहाँ VSEPR थ्योरी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी नहीं लगेगी। तब तो ज्योमेट्री जैसी मिलनी चाहिए वैसी मिलेगी, बॉन्ड एंगल जैसा मिलना चाहिए वैसा ही मिलेगा। हेयर bond angle in all these situation would be absolutely 109 degree 28 minute। तो बच्चों ये तो लोन पेयर सेम आई है, हाइब्रिडाइजेशन सेम आया है, पर बात ये बच्चों यहाँ लोन पेयर आई ही नहीं है। और अगर लोन पेयर नहीं आई है तो बच्चों फिर बॉन्ड एंगल जैसा मिलना चाहिए वैसा ही मिलेगा, फिर उसमें कोई डिस्टॉर्शन या उसमें कोई डेविएशन फ्रॉम द एक्सपेक्टेड नहीं मिलना।
इसलिए इन सब में बॉन्ड एंगल क्या होगा बच्चों, तो ये जरूर काउंट कर लीजिएगा कि अगर लोन पेयर नहीं है तब फिर काहे की VSEPR थ्योरी, खटाखट फटाफट लगाते जाइए, जैसा मिलना चाहिए वैसा मिलेगा। अब आगे मैं आपको बताता हूं बच्चों, यदि मैं ये PF3 PCl3 बच्चों, ये PBr3 और ये PI3। अब मैं यहाँ पर अगर बताऊं बच्चों तो इन सब में हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, इन सभी में हाइब्रिडाइजेशन बच्चों sp3 है, कोई दोहमत डाउट नहीं है। हाइब्रिडाइजेशन सब में sp3, लोन पेयर भी सब में सेम। अगर लोन पेयर नहीं होती इनमें से किसी में भी तब तो भैया जैसा मिलना चाहिए था वैसा ही मिलता। इवन यहाँ पर सेंट्रल एटम भी सेम है बच्चों, हेयर सेंट्रल एटम इज आल्सो सेम। पहली बार आपने हाइब्रिडाइजेशन चेंज किया, दूसरी बार आपने हाइब्रिडाइजेशन को सेम रख के लोन पेयर चेंज करी, तीसरी बार आपने हाइब्रिडाइजेशन और लोन पेयर की संख्या को सेम रख के सेंट्रल एटम को चेंज किया, और यहाँ देखिए बच्चों सब कुछ सेम है, लेकिन यहाँ सराउंडिंग एटम चेंज होते जा रहा है। सराउंडिंग एटम, यहाँ फ्लोरीन था, यहाँ क्लोरीन है, यहाँ ब्रोमीन है, यहाँ आयोडीन है। और ये एक बात समझिएगा बच्चों कि जैसे जैसे सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाती है वैसे वैसे बॉन्ड एंगल बढ़ता है। सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है तो बॉन्ड एंगल जो है बच्चों वो कम होता है। सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती, बॉन्ड एंगल कम होता है। अभी मैंने पिछले 2 एग्जांपल में आपको बताया बच्चों। लेकिन सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर कम होती बच्चों तो बॉन्ड एंगल बढ़ता है। सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने पर बॉन्ड एंगल बढ़ता है। क्यों? उसके पीछे बड़ा सिंपल सा लॉजिक है बच्चों कि फास्फोरस के आसपास फ्लोरीन जो थे बच्चों वो आसानी से आ गए क्योंकि छोटे थे, लेकिन जब मैं फास्फोरस के आसपास बच्चों क्लोरीन को ले जाने के लिए आया तो क्लोरीन के साइज बड़े थे, और क्लोरीन के साइज बड़े होने के कारण बच्चों दे विल बी रिक्वायरिंग मोर स्पेस टू गेट एकोमोडेटेड। फ्लोरीन छोटा है, छोटी जगह में आ जाएगा, कम एंगल में काम हो जाएगा, लेकिन क्लोरीन वड्डा हैगा भाई, इट रिक्वायर्स मोर स्पेस टू गेट ऑक्यूपाइड, इट इज वाई बॉन्ड एंगल इन दिस केस इज मोर इन कंपेरिजन ऑफ दिस। और ब्रोमीन वाले में और ज्यादा, और आयोडीन वाले में और वड्डा साइज आना आएगा। आयोडीन और वड्डा होना है तो साइज वड्डा आएगा, तो इट विल बी रिक्वायरिंग मोर स्पेस टू गेट अकोमोडेटेड एंड इट विल बी हैविंग मोर बॉन्ड एंगल। अब मैं समझ रहा हूं कई लोगों के जहन में आ रहा होगा सर मैंने माना कि फ्लोरीन छोटा है, कम जगह में काम हो जाएगा, लेकिन सर सिक्के का दूसरा पहलू ये कहता है सर कि फ्लोरीन बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसमें रिपल्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो उस कारण एंगल ज़्यादा आना चाहिए। जो अभी थोड़ी देर पहले आपने बोला सर कि यहाँ पे बॉन्ड जो है वो इसकी तरफ सरक गए थे इसलिए एंगल ज़्यादा आया, वैसे ही शायद यहाँ पर भी आ रहा होगा कि सर छोटे हैं रिपल्शन स्ट्रॉन्ग आएगा, दूर दूर जाएंगे। ये बात आपके जहन में आ रही होगी, मेरे भी जहन में आ रही थी बच्चों जब मैंने इसे पढ़ा था। लेकिन फिर वही बात आती है केमिस्ट्री में बच्चों कि अगर 2 इफेक्ट हैं उनमें से कौन डोमिनेटिंग है, दैट नीड्स टू बी वेरीफाइड। और इसमें कोई दो मत नहीं बच्चों की ये बात भी लागू हो रही है कि फ्लोरीन छोटा है तो वो रिपल्शन स्ट्रॉन्ग करेगा, लेकिन साइज का इफेक्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इफेक्ट पर डोमिनेट कर रहा है बच्चों। यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है उस कारण एंगल ज़्यादा होना चाहिए, यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम उस कारण एंगल कम होना चाहिए, लेकिन साइज के कम होने के कारण यहाँ एंगल कम होना चाहिए, साइज के ज़्यादा होने के कारण यहाँ एंगल ज़्यादा होना चाहिए। एंड इफेक्ट ऑफ साइज इज मोर डोमिनेटेड ओवर दिस इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इट इज व्हाई आई कैन मेक अ कंक्लूजन कि एज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सराउंडिंग एटम इज डिक्रीज्ड बॉन्ड एंगल इज इंक्रीज, क्योंकि जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला होगा उसका साइज बड़ा होगा और उसको साइज ज्यादा लगेगा, उसको एंगल ज्यादा लगेगा।